नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं ब्रह्मपुरी रोड पे। यह घोंडा से जाने वाला ब्रह्मपुरी रोड है, मेन रोड। और यहाँ पे गली नंबर 3 में गोस्वामी मिष्ठान भंडार और उसके आसपास के जो दुकानें हैं, विजय लक्ष्मी स्टोर, उसमें यहाँ 4 बंद यहाँ पे बंदूकधारी बताते हैं कि इस तरीके के लोग आते हैं जो कि जिनके पास गन होती है, और वो गन पॉइंट पे एक महिला के साथ जो कि विजय लक्ष्मी स्टोर है उसमें घुस के लूटपाट करते हैं और गोस्वामी मिष्ठान भंडार से हफ्ते की बात करते हैं। जब वो नहीं देते, जब उसका वो विरोध करते हैं तो उनके एक कर्मचारी के ऊपर हाथ पे बंदूक की बट मारी जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस इतनी बेबस क्यों है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? हथियार यहाँ पे आखिर आ कहाँ से रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही सीलमपुर में एक गैंगवार होता है जिसमें 20 से 22 राउंड गोलियां चलती हैं। उसके बाद 2 भाइयों का सरेआम कत्ल होता है, थाना जाफराबाद है, वहाँ पे 48 राउंड गोलियां चलती हैं। और आज उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे दिन दहाड़े करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पे लूटपाट की जाती है, दुकानों में घुस के हफ्ता वसूली की बात की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे पुलिस जो है वो फेल क्यों है? बदमाशों का हौसले इतने बुलंद क्यों है? वो सरेआम यहाँ पे आके देखिए, हम आपको दिखाएं। लोगों में डर है। यह थाना उस्मानपुर पड़ता है और सामने जाफराबाद थाना पड़ता है। यह वो स्टोर है विजय लक्ष्मी स्टोर, जहाँ पे घुस के एक बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की जाती है। बंदूक की नोक पे उनके गले से सारे पैसे लूट ले जाते हैं और उनको डरा धमकाया जाता है। बगल के ही यहाँ पास में देखिए गोस्वामी मिष्ठान भंडार, इसमें घुस के यहाँ पे भी लूटपाट करने की कोशिश की जाती है। हफ्ता मांगा जाता है और नहीं देने पे उनके कर्मचारी को, उनके एक व्यक्ति को बंदूक की बट से मारा जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पे कानून व्यवस्था चौपट क्यों है? क्यों उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और यहाँ की पुलिस क्यों फेल नजर आ रही है? लोगों में डर है। लोग कह रहे हैं अगर हफ्ता देंगे तो जान बची रहेगी, नहीं देंगे तो क्या इस तरीके से सरेआम यहाँ पे लूटपाट होगी? क्या गोलीबारी होगी? क्या बंदूक की नोक पे लूटपाट की जाएगी? तो ऐसे में हमारा एक सवाल भी बनता है कि आखिर लोगों में इतना डर क्यों है और कानून व्यवस्था यहाँ ऐसी लाचार क्यों है? क्या यहाँ से अगर कहें तो मात्र 1.5 किलोमीटर के आसपास डीसीपी ऑफिस है और वहाँ के नज़दीक अगर इस तरीके की वारदात हो रही है, लगातार गोलीबारी, लगातार लूटपाट, और इस वजह यहाँ पे जो हफ्ता वसूली की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर है और लोग यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं ऐसे बदमाशों के हाथ से अपने आप को हफ्ता देने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए। देखिए, इस वक्त ब्रह्मपुरी रोड पे गली नंबर 3 के पास में देखिए गोस्वामी मिष्ठान भंडार है। यहाँ पे सरेआम बंदूक की नोक पे हफ्ता वसूली और पैसे यहाँ पे छीना झपटी लूटपाट के इरादे से 4 लड़के यहाँ आते हैं, जिसमें से एक दुकान के अंदर घुसता है, ऑनर को सरेआम बंदूक की नोक पे उनसे पैसे मांगता है, हफ्ता की बात करता है। और उसके बाद पास की दुकानों में, ये लक्ष्मी जनरल स्टोर है, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे लूटपाट होती है, बंदूक की नोक पे अंदर घुसते हैं और सरेआम जो भी कैश होता है वो लूट के लाते हैं। एक बुजुर्ग महिला के ऊपर सरेआम बंदूक तानी जाती है और 4 लोग बताए जाते हैं। एक व्यक्ति उसके में घुसता है, एक व्यक्ति इस दुकान में घुसता है और 2 लोग यहाँ पे रेकी कर रहे होते हैं, साथ में खड़े होते हैं। अब यहाँ पे थाना जाफराबाद और उस्मानपुर दोनों इलाके आते हैं। यह थाना उस्मानपुर का इलाका है जहाँ पे यह वारदात हुई है और उस पर अभी कुछ दिन पहले ही 48 गोले राउंड यहाँ पे चली थी। 48 गोली से 2 भाइयों की मौत हुई है और वो थाना जाफराबाद आता है। यहाँ पे इस वक्त कहें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो क्राइम है वो लगातार टॉप पे है। बदमाशों का हौसला बुलंद है और पुलिस यहाँ पे नाकाबिल यहाँ पे साबित हो रही है। वो यहाँ पे सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात यहाँ बनते जा रहे हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस इलाके की। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार जो हथियार हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, उनसे यहाँ पे लूटपाट की जा रही है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं और लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और उसके बाद यह नया मामला कि हफ्ता यहाँ पे मांगा जा रहा है। इस वक्त देखिए फोरेंसिक टीम, क्राइम टीम मौके पे आई है और लगातार आगे की जांच अब करने की बात हो रही है, मगर इस पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, लोगों में डर है। अब ऐसे में यहाँ पे जो दुकानदार है उनमें कहीं ना कहीं इस खबर से सनसनी फैल गई है। वो अब घबरा गए हैं कि आखिर हम लोग अपनी जान कैसे बचाएं? हफ्ता दें तो जान बची रहेगी, नहीं तो ऐसे बदमाश सरेआम गोलियां मारेंगे, लूटपाट करेंगे और हम कहाँ जाएं? अपने बच्चों कैसे पाले? और यहाँ के जो नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बने हुए हैं इस इलाके के। जुबेर अहमद, वो इस पे क्यों नहीं सही सख्त कार्रवाई करते हैं? उनका इलाका पड़ता है ये, तो आखिर वो इस पे क्यों मौन बैठे हुए हैं? और यहाँ के जो दिल्ली पुलिस है, यहाँ के जो डीसीपी साहब है, वो इस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर उनके इलाके में इस तरीके की वारदात एक के बाद एक कैसे हो रही हैं? सामने गली से वो चलाते हुए आए थे गोलियां। हाँ।
3-4 दिन थे वो, और मुंह ढक रखा था पूरा। उसके बाद वो घूम घार के इधर से आए और एकदम कूद गए। करते हैं, गोलीबारी करते हुए आए हैं। हाँ, गोलीबारी करते। हाँ, तो कितनी आपने देखी है गोली कितनी चलाई है? 3-4 तो चलाई हैं। 3-4 चलाई हैं। और आपकी दुकान पर लूटपाट की है? हाँ, लूट गए। क्या कितना कैश? अब कोई गिन के थोड़ी होता, गले में कैश, जो भी कैश इसमें कैश रखा था वो सब निकाल के ले गए, जेब में से भी। और अच्छा, तो आपको बंदूक दिखाई है? हाँ, इनको मिसेज है हमारी, उनको यही बैठती है अंदर। कोशिश कर रही है जांच के बाद तो इसके सर पे यूं लगा के ना, गले में हाथ डाल के कितने बजे की बात है ये? खड़ा होता है। 3 बजे से पहले की, 2:45 की बात है। 2:30 बजे मान लो, 2:20। 3:52 पे CCTV में रिकॉर्डिंग आ रही है। 2:52 पे माता? हाँ, 2:52 पे, सॉरी, 2:52 पे। कितने लोग थे? हमारी दुकान पे तो एक ही आया था। एक ही आया था। हाँ। और उन्होंने आपके बंदूक दिखाई आपको? हाँ, पिस्टल अच्छा, उसने मेरे माथे पे लगाई ऐसे। हाँ। कह रहा बुढ़िया निकाल जो है जल्दी से। मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा दुकानदारी ही नहीं हुई है सुबह से। तो कूद के अंदर आया, अंदर आके इसमें खंगाला पेटियों में, नहीं मिला उसे कुछ, फिर उसने दराज में हाथ डाली है। अच्छा। तो नीचे वाले दराज में कैश रखा था, वो निकाल के ले गया। जो भी आज का गल्ला था, जो भी आपकी आमदनी थी, वो सब सारा। वो लूट के ले गए। अच्छा, तो कितने लोग थे जो यहाँ पे? मैंने सामने 2 देखे थे और यहाँ एक आया था। यानी हाँ, 3 लोग थे? 3 तो थे ही थे। 4 लोग नहीं, मतलब मेरी निगाह में तो 3 तो थे ही थे। अच्छा। और 1-2 इधर खड़े हों तो और अलग बात है। अच्छा, उन्होंने पहले फायरिंग भी की थी यहाँ पे आसपास? गोली भी चलाई है? सामने उधर करी है, हमारे पास नहीं करी। स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर थे। ऐसे में कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, एक घायल हुआ। एक बाद में चक्कू मार, वो मुझे नहीं पता। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। मैं गली कोने पे खड़ा था, लाला जी पे तांदी बंदूक यूं करके यहाँ मारा बट। लाला जी गोस्वामी? हाँ, गोस्वामी यहाँ बट मारा है उन्होंने। पूरा सामान सारा पुलट कर दिया और कैश मांगा सारा टोटली, और 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। गली में भागे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। फायरिंग भी की उन्होंने? नहीं, फायरिंग नहीं की, यहाँ मारी, चक्कू मारे पैर। हाँ, पैर में चक्कू मारे सामने। अच्छा, पिस्टल थी उनके पास? पिस्टल थी। हाँ। कैमरे में रिकॉर्ड है पिस्टल तो हमारे। हाँ। और कितने बजे की वारदात है ये? अभी 2:02 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास? हाँ, 2 बजे। थाना कौन सा है ये लगता है सिलमपुर, ये? जाफराबाद रोड से इधर सिलमपुर है, उधर जाफराबाद है। इधर उस्मानपुर है। ये थाना कौन सा? ये उस्मानपुर थाना है। ये उस्मानपुर है? हाँ, उधर जाफराबाद है। जाफराबाद है। दोनों थाने में भी है। कौन सा है? उस्मानपुर थाने का ही है। ये दोनों, ये मालूम पड़ा, दोनों मिक्स हैं, पूरी टीम आई हुई है। और यहाँ पे 4 लोग थे? हाँ, 4 लोग थे। आया एक था यहाँ दुकान में घुसता है? एक दुकान में घुसता है, एक वहाँ घुसता है, एक ये धमकाता है, एक चक्कू मारता है, और एक गली में भागता है। 4 लोग थे। अब ऐसे में तो डर है कि कभी किसी का कोई वारदात हो सकती है? 101% डर है सर, हम सेफ ही नहीं है। तो डेली हो हम रही है। बिना सेफ्टी के रह नहीं सकते यहाँ पे। अब हालात अब डर के हैं यहाँ? गिने चुने हिंदू बचे, वो बिना सेफ्टी के रह नहीं सकते यहाँ पे। 2 घर है कुल, एक हमारा ही घर है, एक गोस्वामी का, और कोई घर ही नहीं है यहाँ। और अब वो भी एक तरह के डर के माहौल में जी रहे हैं। रह ही रहे, दुकान खोलते हैं 10 बजे तक, डर के रह रहे, क्या करें हम? देखिए, ये विजय लक्ष्मी स्टोर है जहाँ पे करीब 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि 2 से 3 हथियारबंद जो लोग थे ये आते हैं और एक महिला के ऊपर, हम आपको दिखाएं, ये माताजी हैं, इनके ऊपर बंदूक तान के इनसे जो कैश है वो सब लेके जाते हैं। और ऐसे में, हालांकि हम आपको ये भी बता दें, ये देखिए परचून की दुकान है उनकी, होलसेल का काम है इनका, मगर 2:30-3 बजे के आसपास लड़के आते हैं और पहले अंकल जी यहाँ बैठे होते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद माता जी के मतलब अंदर काउंटर में कूदते हैं और वहाँ पे जो भी गले में कैश होता है वो लेके जाते हैं और उनके कनपट्टी पे कहें, उनके बिल्कुल माथे पे बंदूक लगा दी जाती है कि जो भी है वो दे दीजिए। सरेआम बदमाशी यहाँ चल रही है, थाना उस्मानपुर है। और ये देखिए, ये हालात है यहाँ पे, यह दिन दहाड़े 2:30-3 बजे की बात है। तो आप सोचिए, पुलिस यहाँ पे अगर हम कहें तो उसका यहाँ पे जो अब डर है कानून व्यवस्था का वो खत्म हो चुका है और इस पूरे इलाके में अब लोगों में डर है। ये देखिए, इस दुकान में सरेआम लूटपाट की जाती है, यहाँ पे
एक व्यक्ति को, एक महिला को बंदूक की नोक पर लूटपाट की जाती है। यह विजय लक्ष्मी स्टोर है और सरेआम इस के पूरे इलाके में इस खबर से हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली का यह जो इलाका है, खासकर ब्रह्मपुरी इलाका, सीलमपुर इलाका, जाफराबाद इलाका, ऐसे में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम लूटपाट कर रहे हैं। बताया रहा है कि 3 से 4 लोग आते हैं और वो यहाँ पे इन दुकानों में लूटपाट करते हैं। ये देखिए गोस्वामी मिष्ठान भंडार, इसमें भी आते हैं और यहाँ पे भी इनसे यहाँ पे पैसे की डिमांड की जाती है। हालांकि जब ये नहीं देते हैं, इनसे बात की जाती है, तो उसी बीच में वो इनके हाथ पे बट मारते हैं बंदूक की और उसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। पास की दुकानों में भी लूटपाट की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस कहाँ है? यहाँ पे पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम है। यहाँ पे उसका अब कहीं भी डर कानून व्यवस्था का लोगों के अंदर नहीं है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब यहाँ पे सरेआम दिन दहाड़े लूटपाट कर रहे हैं। अभी तक रात की बात होती थी, फायरिंग, गोलीबारी, और अभी इसी ब्रह्मपुरी इलाके के, अगर हम कहें सामने इलाके में, थाना जाफराबाद आता है ये, यहाँ पे अभी 48 राउंड गोलियां चली थी जिसमें 2 भाइयों की मौत हो जाती है और उसके चंद दिनों बाद यहाँ सरेआम लूटपाट होती है। गोस्वामी मिष्ठान भंडार के यहाँ जो प्रोप्राइटर हैं, जो ऑनर है, उनके साथ यहाँ पे लूटपाट की जाती है, मगर वो बच जाते हैं। उनके ऊपर बंदूक की बट से मारा जाता है और पास की दुकानों में गले के अंदर हाथ डाल के लूटपाट करते हैं बंदूक की नोक पे। आइए उनसे बात करते हैं कि उस वक्त क्या यहाँ पे बात थी, क्या बात थी। बाबूजी कितने बजे की बात है? 1:30 की। हाँ जी, क्या हुआ था? पिस्टन दिखाई और पैसे मांग रहा। कौन थे? ये नहीं पता जी कौन थे। मुंह ढक रखा था उन्होंने। हाँ। पतले पतले 4 जने थे, एक जना मेरे पास आया था। कितने लोग थे? 4 जने थे। सामने मारदार करके आए, मेरा सामान सारा फेंक दिया नीचे। सारा फेंक दिया था? हाँ जी। आपसे क्या कह रहे थे? हफ्ता दे, पैसे दो, हफ्ता दो। हाँ। अच्छा, हफ्ता नहीं दोगे तो इससे की वारदात करेंगे? हाँ, तान दूँ ना बंदूक। बंदूक तान दी हाँ। आपको? तो उस वक्त आपने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या था, कोई था ही नहीं मेरे पास, मैं करता क्या? ये बताइए, मैं अकेला था, यहाँ उठ गया, भग गया अपनी तरफ को। अच्छा, किसी को चोट वोट तो नहीं लगी है? नहीं, चोट नहीं, वो मार के गया हाथ में सूखे पे। बट मार के गया? हाँ। वो सिर्फ चोट लगी है? हाँ, बस। ऐसी और कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर लूटपाट और हफ्ता मांगने की सरेआम ये घटना हुई। हाँ जी। सर, अब डर तो होगा इस चीज से? हाँ जी। दुकान में हमेशा डर रहेगा क्योंकि आप बैठेंगे। हाँ। और ऐसे में कोई भी आएगा, लूटपाट करेगा, नहीं देंगे तो गोली मार देगा। हाँ। लगता है पुलिस का डर है इन लोगों में? अब क्या पता जी। थाना कौन सा है? उस्मानपुर। उस्मानपुर थाना है। हाँ जी। और 4 लोग यहाँ पे आते हैं। एक जन आया था, 4 लोग वहाँ खड़े थे पली तरफ। तीन आपके पास आया एक आया था। 4 लोग टोटल थे? हाँ, और 4 वो लोग। बगल की दुकान से लूटपाट भी करके गए? हाँ, बगल में विजय लक्ष्मी स्टोर। हाँ, माता जी को बंदूक की नोक पे लूटा है? हाँ जी। अनिल जी, आपका ये इलाका आता है, यहाँ पे हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 48 गोलियां 2 भाइयों को सरेआम जान से मारा जाता है। आज दिन दहाड़े लूटपाट दुकानों में आके, लगता नहीं है कि आप देखो ना सीसीटीवी में जो आ रही है ना फोटो, वो नशे में है लड़का। और जब तक ये नशे का व्यापार, यहाँ के जो क्षेत्रीय एमएलए और जो पहले एमएलए 25-30 साल से रह रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। इस माहौल को खराब करने में इस इलाके के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मगर साहब, दिन दहाड़े तो आप लूट यार भाई साहब, ये होनी नहीं चाहिए ना। मैं तो तुरंत आ गया, अभी सीसी कैमरे में निकाले के देख रहे हैं। वो नए लड़के हैं, नई उम्र के लड़के हैं जो वारदात कर रहे हैं। अभी ऋषि कदम पार्क पे, जहाँ एमएलए साहब रहते हैं, उससे दूसरी गली, वहाँ चौहान बागर में 2 लड़कों का मर्डर हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। और उससे पहले सीलमपुर में 3 मर्डर हुए। आप भी थे, मैं भी था उस टाइम। ये होना नहीं चाहिए। इस इलाके को ये षड्यंत्र से खराब करा जा रहा है। तो ऐसे में लगता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कानून व्यवस्था तो देखो, कानून व्यवस्था में तो उंगली उठती ही है। जब जिम्मेदार भाई, जो जिम्मेदारी जिसकी है उसे, ये ने जो क्रिमिनल एरिया है, जो माइंडेड लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई सख्ताई से उस पर कोई ना कोई पेश होना चाहिए। मगर लगता नहीं है कि लगातार अब जमुना पार में, उत्तर पूर्व दिल्ली में एक के बाद एक क्राइम। जमुना पार एक तरफ और सीलमपुर एक तरफ, जाफराबाद, चौहान बागर एक तरफ, क्यों नशे का व्यापार वहीं होता है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने जब भी यही बात कही थी। यहाँ नशे के चक्कर में ये वारदातें होती हैं और उसके चक्कर में करोड़ों रुपए इन क्रिमिनलों के माध्यम से उसमें कोई ना कोई इस पे जो है ना, इसी वजह से ये वारदातें होती हैं या नशा बिकता है। मगर सरेआम हफ्ता वसूली नहीं देंगे? अरे भाई साहब, ये गलत है ना। ये जैसे हमने सुना, मैं तो तुरंत यहाँ आ गया और एसएचओ साहब को भी बुलाया, जो जाफराबाद एसएचओ है, और अभी डीसीपी साहब का भी फोन में बात हुई थी मेरी। तो जो हम कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो पुलिस भी और हम भी और इस इलाके के जो मौजूद लोग हैं वो भी, मगर ये होना नहीं चाहिए।
मगर आपने डीसीपी साहब से बात की, उनसे सवाल नहीं पूछा कि यहाँ पे लगातार बंदूक, यहाँ पे लगातार जो इस तरीके के हथियार मिल रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? अब ये तो देखो भाई साहब, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढे, पुलिस पकड़े उन्हें, मगर एक तरफ पुलिस और एक तरफ क्रिमिनल एरिया, ये 30 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ इस इलाके में, ये आज तक भी सही नहीं हुआ। ये कल्याण से और चौहान बागर तक और वो सीलमपुर तक ये भरे पड़े हैं, यहाँ हथियार भी और क्रिमिनल भी, और नशे का व्यापार यहाँ वहीं के लोग और वहीं के लोग करवाते हैं। मेरा नाम फिरोज कुरैशी, मंडल अध्यक्ष चौहान बागड़ से। फिरोज भाई, हालात नहीं लग रहे कि बद से बदतर हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बदतर हो रहे हैं, और बदतर होने की वजह यह है कि इस पार्टी, ये 25 साल पहले हमारे यहाँ चौधरी मतीन साहब विधायक रहे, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और आज उनके बेटे जो विधायक है मौजूदा हालत में, वो भी इस चीज़ पे कभी ना निकले हैं, ना सोचे हैं, ना ही कोई विचार करते हैं कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है, और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं, क्राइम हो, नशा हो, बहुत सारी समस्याएं, इस चीज़ को उन्होंने आज तक नहीं देखा। राजनीति करते हैं सर अपने सौभाग्य के लिए, अपनी सीट के लिए, पब्लिक परेशान है, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। सर यहाँ हफ्ता वसूली है, लूटपाट बंदूक की नोक पे, ये तो बहुत बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। इस चीज़ पे जरूर सबको, इस चीज़ पे दिल्ली हमारी जो पुलिस है, जो पुलिस आज भी सारे उस्मानपुर थाने की पूरी टीम आई हुई है, इधर जाफराबाद थाने की भी पूरी टीम आई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक की जी की भी चूक है, क्योंकि उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए ऐसे हालात में, और ऐसे दुख के मौके पर उनको मौजूद होना चाहिए। फिरोज भाई, लगता नहीं है कि यहाँ पे पुलिस और नेता सभी फेल हैं? क्योंकि सीलमपुर में अभी 20 राउंड गोलियां चली हैं, बिल्कुल, उसके बाद 48 राउंड गोलियां ही सामने चली थी, बिल्कुल, तो भाइयों की मौत होती है, लूटपाट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी नज़र में बिल्कुल फेल मामला दिख रहा है। जिस तरीके से एक घटना होने के बाद दूसरी घटना नहीं होनी चाहिए, और एक के बाद एक घटना हो रही है, ये बहुत काफ़ी चिंता का विषय है। तो इसे मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि हमारे डीसीपी साहब थोड़ा इस पर गौर कीजिए, और हमारे मौजूदा विधायक इस चीज़ पे विचार करें, और रोड पे निकल के आन के इस चीज़ का लोगों से मिलें, और उनके जो समस्या है उनको हल करें। ये हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं।